पिछले एपिसोड में रक्षित दी बियॉन्डर जीरो कॉन्शियसनेस गेट से अपनी पहली पावर फ्लेम ऑफ फोर्स को जगाने के बाद रक्षित एनर्जी से भर गया था, लेकिन कंट्रोल नहीं था। और जैसे जैसे गुरुकुल में उसका सीक्रेट खुलता गया, डेंजर उसके आसपास मंडराने लगा, भूखे शेर की तरह। एपिसोड 7 द बियॉन्डर्स इनविजिबल बैटलफील्ड। जब से रक्षित जीरो कॉन्शियसनेस के दायरे से वापस आया था, उसके शरीर में एक अजीब वाइब्रेशन गूंज रहा था। नींद कभी कभार ही आती थी और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई या कुछ उसके अंदर बातें कर रहा है। ये आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन किसी पुराने युद्ध की तरह गूंजती थीं। एक रात जब गुरुकुल में सब सो रहे थे, रक्षित चुपचाप मेडिटेशन कर रहा था। आंखें बंद करके वो अपने अंदर ध्यान लगा रहा था। अचानक वाइब्रेशन तेज हो गया और उसका मन उस दूसरी दुनिया में खींच गया। इस बार बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी चॉइस के। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। घना कोहरा छाया हुआ था, जमीन और आसमान का कोई पता नहीं चल रहा था। हवा भारी थी, खामोशी से नहीं बल्कि दबी हुई चीखों से। एक धुंधली रोशनी नजदीक आई और फिर कोहरे से एक विशाल आकृति निकली। सफेद कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ, लेकिन आंखें अलौकिक आग से जल रही थीं। वेलकम रक्षित, आवाज गूंजी। तुम कौन हो? रक्षित किसी तरह पूछ पाया। मैं माइंड वॉरियर हूं, इस इनविजिबल बैटलफील्ड का गार्डियन। तुम्हारी अंदरूनी पावर ने इस दायरे को खोला है और अब तुम्हें यहां लड़ना होगा। ये तुम्हारा टेस्ट है। रक्षित के हाथों के आसपास नीली एनर्जी चमक उठी। फ्लेम ऑफ फोर्स अपने आप भड़क उठी, लेकिन माइंड वॉरियर बस हंसा। उस एनर्जी का यहां कोई मतलब नहीं है। यहां तुम अपने डर, डाउट्स और कमजोरियों से लड़ते हो, बाहरी दुश्मनों से नहीं। अचानक दुनिया घूम गई। रक्षित के सामने सीन्स चमकने लगे। उसका पुराना गांव, उसकी मां उसे लुटेरों से छुपा रही है। मरने से पहले उसकी आवाज आखिरी बार उसे बुलाती है। अब गांव वाले उसे नुकसान वाला कहकर उंगली उठा रहे हैं। उसने अपने छोटे वाले को देखा, गुफा में अकेले रोते हुए, फुसफुसाते हुए। मैं कौन हूं? रक्षित हांफने लगा। उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। उसकी पावर्स चमकना बंद हो गई। फिर अंदर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, वही आवाज जो कई दिनों से उसके सपनों में आ रही थी। डरो मत, तुम एक बियॉन्डर हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। एक गहरी सांस लेकर रक्षित शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके अंदर एक लहर दौड़ गई, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो माइंड वॉरियर के सामने खड़ा था, लेकिन अब रक्षित के पीछे एक विशाल जलता हुआ साया मंडरा रहा था। उसकी आंखें बेकाबू पावर से जल रही थीं। वो तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा असली रूप, माइंड वॉरियर ने कहा। इसे स्वीकार करो और ये तुम्हें ताकत देगी। रक्षित आगे बढ़ा, साये को गले लगा लिया। उसके अंदर रोशनी फैल गई। एक नई पावर जाग उठी, द सोनिक शील्ड, एक साइकिक आर्मर जो किसी भी हमले को गूंज की तरह रिफ्लेक्ट कर सकती थी। बैटलफील्ड कांपने लगा। माइंड वॉरियर ने सिर हिलाया। उसके होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। तुम पहले इंसान हो जो सच में इस दायरे में आया है और अपनी आत्मा से मिला है। आगे का सफर मुश्किल है, लेकिन अब तुम तैयार हो। रक्षित गुरुकुल में जाग गया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि नए मिले गर्व और सेल्फ अवेयरनेस के। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा थ्रिल किया। रक्षित द बियॉन्डर के अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।